नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम कवि देव द्वारा रचित कवित छंद को पढ़ेंगे। पहले पद में हमने सवैया छंद पढ़ा था और दूसरी कविता जो है कवि छंद में रचित है। इसमें कवि जो है बसंत रूपी बालक के आगमन का वर्णन करता है, यानी बसंत ऋतु को एक बालक का शिशु का रूप दिया गया है और किस प्रकार से प्रकृति के अन्य उपादान जो है उसको पालन पोषण के लिए किस तरीके से तत्पर दिखाई देते हैं, उसका पालन पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसकी माता पिता, बहन भाई या आसपास के जो भी लोग व्यवस्थाएं करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति की वस्तुएं कैसे बसंत रूपी बालक को झूले के माध्यम से या फिर ताली बजा के हंसाने के माध्यम से प्रेरित कर रही हैं, वो सब इसमें वर्णित किया गया है। ये भी सवैया छंद की तरह ही कवि छंद को भी गाया जा सकता है, गेय शैली में है ये। डार ध्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोही तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे उलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सोनारे करे राई लोन कंज गली लाई कालतान सिर सारी दे, मदन महीप को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो संगीतात्मकता का जो लक्षण है पूर्ण रूप से विद्यमान है इसमें। अब इसकी भावार्थ इसका देखते हैं। डार ध्रुम पलना, डार होता है डाली और ध्रुम माने पेड़ों की जो डाली है, तो क्या बन गई है? पलना यानी पालना बन गई है। जिस प्रकार बच्चे को झुलाने के लिए पालने का प्रयोग किया जाता है, तो पेड़ों की डालियां मानो उस बसंत रूपी बालक को झुलाने के लिए पालने का रूप ले चुकी हैं। बिछोना नव पल्लव के, अब जो झूला है या उसका पालना है उसके अंदर कुछ बिस्तर बिछाए जाते हैं, तो वैसे ही पेड़ों की डालियों के ऊपर जो नव पल्लव यानी नए पत्ते जो आए हुए हैं, वो नए पत्ते क्या बन गए हैं? उसका बिछोना यानी बिस्तर बन चुके हैं। बसंत रूपी बालक को झूले में झुलाने के लिए डालियां झूले का रूप ले चुकी हैं और नए पत्ते मानो उसके बिस्तर के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। सुमन झिंगुला सोए, सुमन माने फूलों का, झिंगुला कहते हैं झबले को। बच्चों, छोटे बच्चे को, शिशु जो होते हैं, उनको ढीले ढाले वस्त्र पहनाए जाते हैं जो पहनने में बहुत ही सरल हुआ करते हैं, तो उसे झिंगुला कहा जाता है। फूलों का जो झिंगुला है वो प्रकृति ने उस बसंत रूपी बालक के लिए मानो तैयार किया है। सोहे माने सुशोभित होता है, तन यानी उसके शरीर पर छवि भारी दे, और उसकी जो छवि है, सुंदरता है, वो अत्यंत भारी बन पड़ी है, यानी मन को मोहने वाली हो गई है। बसंत रूपी बालक ने जो फूलों का झिंगुला पहना है वो उसके तन पर बहुत ही सुशोभित होता है। अगली पंक्ति है कि पवन झुलावे के कीर बतरावे दे। पवन यानी हवा जो है वो उसको झुलाने का काम करती है। जैसे झूले में बच्चे को झूला देने के लिए कोई न कोई व्यक्ति उस पालने को हिलाया करता है, तो हवा, वायु जो है स्वयं उसको झुलाने के लिए मानो आ गई है, यानी वायु यहाँ पर झूला देने का काम करती है। तो मानवीकरण अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य की क्रियाएं जब प्रकृति के स्वभाव में आरोपित हुआ करती हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार है केकी कीर बतरावे। केकी कहते हैं मोर को और कीर कहा जाता है तोते को। मोर और तोते जो है बतराते हैं, बतराते का मतलब बतलाना। छोटे बच्चे को खिलाने के लिए उसको बुलाया जाता है, हंसाया जाता है, तो मोर और तोते उस बसंत रूपी बालक को बतला रहे हैं, खिला रहे हैं। ये कवि देव कहते हैं कि मानो मोर और तोते भी मनुष्य की भांति ही उस बच्चे को खिलाने में सहयोगी हैं। कोकिल हलावे उलसावे करतारी है। कोकिल माने कोयल जो है हलावे, हिलाती है। बच्चों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को हंसाने के लिए उसको हिलाया जाता है, उछाला जाता है, तो वैसे ही कोयल भी मानो उस बच्चे को हिला करके हुलसाना होता है, हुलसित करना यानी खुश करना। तो कोयल भी मानो हुलसाती है, बच्चे को खुश करने के लिए उसे हिलाती है, और उसके लिए क्या करती है? वो कर माने अपने हाथ से, तारी माने ताली, अपने हाथों से ताली बजा बजा करके मानो उस बच्चे को, बसंत रूपी बालक को खिलाने का और हंसाने का, खुश करने का काम कौन कर रही है? कोयल कर रही है। अगली पंक्ति है पूरित पराग सो उतारे करे राई वो। पूरित, पूरित माने जो लदे हुए हैं, भरे हुए हैं पूर्ण रूप से, किससे? पराग कणों से। फूल जो है वो पराग कणों से युक्त होते हैं। ऐसे सुगंधित छोटे छोटे कण जो फूलों पर हुआ करते हैं
पीले रंग के बच्चों आपने देखा होगा फूलों के अंदर पीले पीले छोटे छोटे पुंकेसर जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, तो उनसे मानो सो माने उनसे उतारो माने उतारा किया जा रहा है। किसका? करे राई। छोटे बच्चे को नजर ना लग जाए इसलिए समाज में प्रचलन है कि उसका टोटका किया जाता है। एक राई, नमक या फिर कुछ लोग नमक मिर्च या कुछ लोग देखा होगा आपने कि चाय की पत्ती आदि जो भी पदार्थ होते हैं घर में उनको बच्चे के ऊपर से वार करके मिट्टी आदि को और चूल्हे में डाल दिया जाता है। तो वैसे ही जो फूलों के कण है, परागकण है, उनसे मानो प्रकृति भी क्या कर रही है? उतारा कर रही है। उसकी नजर उतारने का कार्य करती है। किससे? राई नमक से जैसे नमक नजर उतारी जाती है वैसे ही फूलों के परागकण मानो उस बसंत रूपी बालक की नजर उतारने का टोटका कर रही है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी है। कंजकली, कंज कहा जाता है कमल। कमल की जो कली है, कमल की जो कली है वो यहाँ क्या बनी है? नायिका बनी है। और उसने क्या कर रखा है? लतान सिर सारी दे, लताओं की सिर पर मानो साड़ी धारण करके वो कंजकली नायिका ही मानो उस बसंत रूपी बालक का क्या कर रही है? उतारा कर रही है, उसकी नजर को उतारने का काम कर रही है। यहाँ कंजकली नायिका, यहाँ भी हम देखते हैं कि कमल की कली को एक नायिका का रूप दिया गया है। तो यहाँ भी क्या है? मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति की वस्तु पर जब मानवीय स्वभाव का आरोप किया जाता है। अगली पंक्ति है मदन महीप चुको बालक बसंतताही। तो मदन, मदन कहते हैं कामदेव, और महीप कहा जाता है पृथ्वी का स्वामी यानी राजा। इस पृथ्वी का राजा, बसंत ऋतु में पृथ्वी का राजा कौन माना गया है? कामदेव माना गया है। और उसी कामदेव रूपी राजा का बालक कौन है? बसंत है। यानी बसंत ऋतु उस कामदेव के शिशु रूप में मानो विद्यमान है। ताही माने उसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी ने, मानो प्रातः ही प्रातः काल में जगा रहा है। कौन? गुलाब जो है मानो चुटकी बजा करके उस बसंत रूपी बालक को जगाने का काम किया करता है। तो यहाँ मानो शब्द नहीं है, फिर भी मानो गुलाब उसको उठाने का या जगाने का काम करता है। या कंजकली नायिका मानो उसने सिर पर साड़ी धारण कर ली है। तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से अगर अलंकार की हम बात करें तो इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार आए हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो केकी कीर बतरावे और हलावे फुल सावे, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही पूरित परागसो, इसके अलावा कंजकली शब्द है या फिर मदन महीप चुको, तो मैं की आवृत्ति है। यहाँ पर क्या है? बालक बसंत बै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा सिम डाल दुम पलना, डालियों रूपी पल्ला बन गया है और नए पत्तों का बिछोना बन गया है। तो यहाँ रूप दिया जा रहा है, फूलों का झुंगुला जो है रूप दिया जा रहा है। पवन झुलावे, जहाँ रूप दिया गया है इन सभी स्थानों में क्या है? रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पवन झुलावे, पवन झुला रहा है तो मानवीकरण अलंकार है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और शैली जो है इसके अंदर वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो वर्णन के साथ साथ, बसंत ऋतु के वर्णन के साथ साथ एक चित्र जो है दृश्य बिंब के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। तो चित्रात्मक शैली है और दृश्य बिंब का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव शब्द दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं। और माधुर्य गुण है इसके अंदर, भाषा में माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति की हम बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है। व्यंजित अर्थ इसमें निकला करता है। अलंकारों की छटा देखी और छंद जो है इसमें कवित्व प्रयुक्त है। आशा करती हूँ बच्चों समझ में आया होगा। धन्यवाद।